नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पीठ में एक बार फिर खंजर घोंपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमलों में 2 बच्चों समेत 6 नागरिकों की मौत हुई है। साथ ही साथ इस एयर स्ट्राइक में 8 अफगान क्रिकेटरों की भी मौत हो गई है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। अब इस पर अफगानिस्तान ने कहा है कि इस हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा, यानी बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन राशिद खान ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपना दुख जताया है। दुख की बात है, क्रिकेटर्स यहां पर निशाने पर आ रहे हैं। पाक ने अफगान के पत्तिका प्रांत में हवाई हमले को अंजाम दिया। तालिबान के अनुसार पाक ने ड्यूरन लाइन से पास पत्तिका प्रांत के कई जिलों और क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव और हमलों का सिलसिला तेज होने की संभावना है। लाजमी है, होगा। इससे पहले भी पाक ने अफगान के कई इलाकों में हवाई हमले किए थे। जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी बॉर्डर के पार कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। इस हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 58 आंकड़ा बताता है। जिसके बाद कल यानी शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटे के सीज फायर को तय वक्त खत्म होते ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फिर से अफगानिस्तान पर तेज हवाई हमले किए हैं। अब संवाद भी होना था, सीज फायर को लेकर बातचीत भी होनी थी, तमाम चीजें जो है उसका हल निकालना था, लेकिन ये पाकिस्तान ने करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, गलती कर दी और मैं कहूँगा एक तरीके से एक क्राइसिस में ला दिया है, ना केवल अफगानिस्तान को बल्कि खुद को भी। जिस तरीके से उन्होंने अटैक यहाँ पर किया और निशाना यहाँ पर सिविलियंस को बनाया, ये यहाँ पर बड़ा प्रश्न है कि आखिर सिविलियंस को किस तरीके से आपने निशाना बना लिया। ये आपकी एयरफोर्स की क्वालिटी को दिखाता है, किस कदर आपने एयरफोर्स का जो इस्तेमाल किया वो गलत हो गया। आपको अगर टारगेट करना था आर्मी को तो समझ में आता है, अगर आपको किसी टेररिस्ट को यहां पर टारगेट बनाना था तो भी समझ में आता है, लेकिन कोलैटरल डैमेज जो है ये बेहद बड़े स्तर पर हुआ है और इसलिए पाकिस्तान की किरकिरी जो है वो हो रही है। चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के शानदार पैनल के पास। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। कुछ ही पलों में वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे और उनसे भी मेरा ये प्रश्न रहेगा। साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान से मोहसिन रजा खान, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं माथुर साहब के पास। माथुर साहब, ये जो अटैक हुआ और उसके बाद अभी भी जिस तरीके से संवाद की संभावना है, आज भी संवाद होना था, सीज फायर की लेकर चर्चा होनी थी, ये किस तरीके से उसको बर्बाद करने के प्रयास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए कि भाई अगर आप सीज फायर की ओर बढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए एक स्ट्राइक कर दी और अब इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। एक तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करूंगा, प्लीज डोंट माइंड दैट। आपने कहा कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज तब होता है जब आप किसी मिलिट्री टारगेट पर या किसी टेररिस्ट टारगेट पर हमला करें और उस हमले की वजह से कुछ उसके आसपास रहने वाले सिविल नॉन मिलिट्री लोग, नॉन टेररिस्ट लोग उसमें उसकी चपेट में आ जाए। यहां पर ना तो कोई अफगानिस्तान का सैनिक अड्डा था, ना कोई टेररिस्ट का कैंप था, और ये आउटराइट स्ट्राइक कहूंगा पाकिस्तान की अफगान सिविलियंस के ऊपर, आउटराइट स्ट्राइक। तो इसको हम कोलेटरल डैमेज नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान की आवाम के ऊपर या तो सोचा समझा हमला है, या उनकी पाकिस्तान के एयरफोर्स की काबिलियत इतनी तगड़ी है कि वो जहां उनके टारगेट है उससे 100 किलोमीटर दूर जाकर के उनके बम गिरते हैं। ये बात तो इनकी चॉइस इनकी है, वो चाहे वो जो कुछ इस बात को भी मानना चाहिए। मतलब माथुर साहब जानबूझ के लोगों को निशाना बनाया और उसकी वजह आपने बिल्कुल साफ कर दी बहुत बेहतरीन तरीके से कि उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बरगलाने के लिए कोई चूरण घिराने की जरूरत है, वो ये चूरण है, लाहौरी चूरण। अब आपको मैं एक बात बताता हूं। अब जिस प्रकार से आपको इससे पता पड़ेगा कि किसका पलड़ा भारी है, किसका क्या भारी। पाकिस्तान की तरफ से कम 4-5 लोगों के ऐसे स्टेटमेंट्स आ गए
कि सऊदी अरब आकर के हमारे को इसमें बचाव कर दे या कतर कर दे, या उन्होंने तो साफ कह दिया कि साहब बाकी सब तो ठीक है, अमेरिका जी आप आइए और आप जिंदगी भर सारी लड़ाइयां रोकते रहे तो आप फिर हमारी लड़ाई भी रोक दीजिए। अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। उसकी वजह यह कि कौन इंसिस्ट कर रहा है अपने ये इसको सीज फायर को करने के लिए, और क्यों कर रहा है। एक सैनिक के लिए, मैं सैनिक हूं, 4 दशक सेना में मैंने काम किया है, एक सैनिक के लिए सबसे ज्यादा खराब चीज जो होती है वो होती है अपने पोस्ट को छोड़ के भागना। और ये सच है, दुनिया देख चुकी रही है इसको, कि पाकिस्तान के सैनिक अपनी पतलूने और हथियार छोड़ करके भागे हैं, और वही पतलूने और हथियार अफगान तालिबान जो है अपने शहरों में नुमाइश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसिस्टेंस सीज फायर के लिए किसकी है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन इसको मॉडरेट करना चाह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वजह क्या है, कैसे वो तालिबान, शिवम, वो तालिबान जो कि 2021 में पाकिस्तान ने सोचा था कि ये हमारा एक्स्ट्रा सूबा बन गया, ये हमें इतनी एडिशनल डेप्थ मिल गई, आज वही तालिबान इस पाकिस्तान पर क्यों इस तरह से हमले कर रहा है। इसका इंट्रोस्पेक्शन इनको करने की आवश्यकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको देखने की जरूरत है कि जिस तालिबान को इन्होंने बनाया, ये तालिबान किसी और ने नहीं बनाया था, ये तालिबान पाकिस्तान में बना है। ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये भी 5, 6, 7 साल वहां पर पाकिस्तान में रहे हैं। इनको क्रिएट करना, इनको ट्रेन करना, इनको इक्विप करना, इनको लड़ने के लिए तैयार करना, ये तमाम पाकिस्तान का किया हुआ है। और अब वही इनके ऊपर घात लगा रहा है, और इतना जबरदस्त किया है कि उनको पाकिस्तान की इंसिस्टेंस, उनका जबीउल्लाह का स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा है कि इन्होंने क्यों सीज फायर एक्सेप्ट किया है, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ये फिर नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानने दीजिए, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात उन्होंने कही है। और जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो तमाम बातें भी यहां पर आकर के खुल करके सामने आ गई हैं। ठीक है, पतलूने देखी है सबने। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, कि उसके बाद क्या होता है कि जब आप इस प्रकार से एक डीटीपी इनका श्योरली इनका एक एडवर्सरी था। तालिबान कभी भी इनका दुश्मन नहीं था। उन्होंने अमेरिका के इंसिस्टेंस पे, ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ कह सकता हूं, पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं और जो उनके फील्ड मार्शल हैं, उन सबके स्टेटमेंट्स तब आने शुरू हुए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बाग्राम एयरफील्ड वापस, यानी कि अमेरिकी प्रोपेगेंडा का फिर से बिल्कुल। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे चाहिए, उन्होंने यूं कहा था कि अगर आप नहीं देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे। और ये वही कॉन्सिक्वेंस है, उसी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, जिसके की पूरे विश्व के सामने शर्मल शेख में बेशर्मी की तरह से उसके तलबे को चाटा गया था, वही ट्रंप है जो कि उन्होंने कहा है कि आप इसको ये करिए। और कोई नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप आप आए और इसको मीडिएट करें, अफगान नहीं कह रहे, अफगानिस्तानी नहीं कह रहे। तो ये बात आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इसको जब तक हम मानेंगे नहीं क्या सच है और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उसका कोई लाभ शिवम नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मतलब मुख्य तौर पर पाकिस्तान के टूल के एक तरीके से जब बनाया गया था, तो शुरुआती दौर पर तालिबान को एक टूल बनाया गया जिसको पाकिस्तान चला रहा था, लेकिन मेजर ऑपरेटर अगर अमेरिका ही है, तो फिर क्या अमेरिका का एक टूल बनकर पाकिस्तान वापस खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से हमारे साथ मोहसिन रजा खान भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस चर्चा में आपका इनपुट बहुत ज़रूरी है। आप ये बताइए मोहसिन साहब, क्या वाकई अमेरिका के कहने पर या उसके इशारों पर बागराम एयरबेस की चाहत को पूरा करने के चक्कर में क्या पाकिस्तान तालिबान की लड़ाई हो रही है? मुख्य कारण, मुख्य रीजन? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी के कहने पे नहीं लड़ता। पाकिस्तान इंडिया नहीं है कि इसराइल के कहने पे पाकिस्तान के साथ उसने जंग छेड़ी और इसराइली ड्रोन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए और बहुत बेशर्मी की हद तक
इसराइल की जो गजा में जारियत थी उसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान तो आज भी गजा के अवाम के साथ खड़े है। नहीं, पाकिस्तान आज भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। तो टीएलपी और किस लिए, मतलब इजराइल के साथ हम खड़े हैं या आप खड़े हैं इजराइल के साथ? टीएलपी किस लिए आपका विरोध कर रही है? टीएलपी जो है गोलियां मार रहे हैं, आप 250-300 मार दिए आपने, इतने लोग मार दिए, क्यों मारा? वो इजराइल के लिए कर रहे थे या गाजा के लिए कर रहे थे? 400-500 भी मारने पड़े तो देखें, जो फसाद पैदा करने वाले हैं उनका खात्मा जरूरी है। जो लोग फसाद पैदा करते हैं, अगर गजा के अवाम इस वो जश्न मना रहे हैं और आपको फिक्र पड़ी हुई है गजा की, फलस्तीन की, 2 साल आप सतूत पी के सो रहे थे। खैर ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, इसको छोड़ें। मैं ये बता रहा था कि इंडिया की तरह पाकिस्तान नहीं है कि उसने इसराइल के कहने पे पाकिस्तान पे हमला कर दिया और इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। पाकिस्तान अपनी कुव्वत से अफगान तालिबान के साथ कुछ सबक सिखा रहा है और ये बात दुरुस्त है। मोहसिन साहब, आपको पाकिस्तान को तालिबान ने आपको किया और पाकिस्तान तालिबान की पैदावार, तालिबान पाकिस्तान की पैदावार है। हाँ, इस बात पे कोई शक नहीं है। हाँ, और ये एक हकीकत है। लेकिन जब अगर अपने पैदा किए हुए लोग राह भटक जाए तो उन्हें सीधे रास्ते पे लाना भी वालिद का काम है और वही काम पाकिस्तान पैदा तो नहीं, मैनेज किया था आपने। पैदा तो जो आपने अंदर किया हुआ है, आपने एलिटी वहां पर लश्कर तैयबा और वो हिजबुल मुजाहिदीन, वो सब आपने पैदा किए, इसको तो आपको मैनेज करना था। लेकिन दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इंडिया इजराइल से हमें कौन से पैसे मिलते हैं? आपको तो अमेरिका से पैसे मिलते हैं, आपको वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि आपने इसको बहुत ज्यादा मिसमैनेज कर लिया? जब तालिबान की वहां पर सरकार आई थी तो आप बोल रहे थे गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी का जश्न मनाया जाए। इमरान खान के टाइम पर भी आप देखिए किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जाता था, तालिबान की सरपरस्ती की जाती थी, वो तमाम चीजें। अब ये आपको मार रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त अमेरिका की कठपुतली बन रहे हैं। आप वहां से अफगानी लोगों को, जो वहां के लोग हैं, उनको आप बॉर्डर से रेफ्यूजी बनाकर उनको बाहर भेज रहे हैं। तो ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना उनके साथ, उन्होंने तो शुरुआत नहीं करी। अब बगराम का सपना कौन पूरा करेगा? आप ही तो पूरा करेंगे ना अमेरिका के लिए। आप अमेरिका के साथ हैं कि नहीं? पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान, इन 4 मुल्कों ने मिलके एक सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें बगराम एयरबेस पे को लेने के अमेरिकी मुतालबे को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जो बगराम एयरबेस अमेरिका को देने के खिलाफ है और पाकिस्तान इस बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क में किसी भी दूसरे मुल्क के अड्डे कायम करने का हामी नहीं है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह आपके मुल्क में इसराइल ने बैठ के अपने ड्रोन इस्तेमाल किए पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह हमें किसी भी मुल्क को उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने के खिलाफ है। चलिए, और इसलिए हम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तालिबान के अगर इंडिया के साथ अफगान हुकूमत के ताल्लुकात बनते हैं तो हम उसको खैर मकदम करते हैं कि सारे जो है पड़ोसी मुल्क के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन अगर तालिबान RSS की जबान इस्तेमाल करेंगे, RSS की कहाँ है कर लेगा? आप देखिए, आपने मोहसिन साहब, आपने मेरी बात सुनिए, आपने अफगानिस्तान में आतंकवाद भेजा, हमने वहां पर मदद भेजी, हमने वहां पर सड़कें बनाई, हमने उनकी थर्मल पावर प्लांट कह लीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट कह लीजिए, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग कह लीजिए, लाइब्रेरीज कह लीजिए, हमने पैसा लगाया और ताकि उनकी उन्नति हो, उनको फायदा हो। हम ये नहीं कर रहे थे कि वहां पर ISI को भेजकर वहां पर आप इंडियंस पर अटैक करेंगे, एम्बेसी पर अटैक करेंगे। हमारी सोच ये नहीं थी ना। हमने दोस्ती का रिश्ता जो हाथ आगे बढ़ाया। आप देखिए अफगानी भारतीयों को क्यों पसंद करते हैं? हमारा तो मजहब भी एक नहीं है। आपका मजहब एक होके भी, आपका दीन एक होके भी वो आपको नहीं पसंद कर रहे। माथुर साहब, आप यहां पर कुछ काउंटर में कुछ कहना चाह रहे थे इनके आर्गुमेंट को सुनकर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं शिवम, काउंटर का प्रश्न नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं इसका मैं आपको 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि तालिबान को क्यों बनाया, किसके कहने पे बनाया।
जब सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में आए तो अपने देश में अमेरिका को बेसिस किसने बनाने के लिए दिए? आज चाइना को ये पोर्ट कौन दे रहा है? आज कराची में 2000 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर या जो भी उन्होंने दिया है, तुर्की को किसने दिया है? हाँ। जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो रही थी तो तुर्की के ड्रोन कहां से आए थे? ये सब माथुर साहब, ना केवल ड्रोन्स बल्कि ड्रोन ऑपरेटर्स भी, हाँ। इनके पास, इनके मोबाइल में अब अगर आप चेक करें तो DGISPR का वर्बेटम लिखा हुआ है कि आप चैनल पे जा रहे हैं तो इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। ये बात है। अब मैं आपको बातें बताता हूं कि पाकिस्तान जब से हुआ है तब से किसी ना किसी की वजह से कोई ना कोई वहां पर काम चल रहा है। तालिबान का क्रिएशन अमेरिका के कहने पर हुआ था। आज तक तालिबान को किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने या किसी पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर ने उसको, तालिबान को अपना शत्रु नहीं कहा। अब 2 दिन पहले से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते खत्म हैं, अफगानिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये तमाम चीजें की। देखिए, इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इनको पता नहीं पड़ रहा है कि कहां से क्या हो रहा है। ये बात आप ये कुछ सवाल पूछने को उनको स्वयं आवश्यकता है। इसमें यूएस कहां से बीच में आ रहा है, जबकि बातचीत कतर में, दोहा में चल रही है। सऊदी अरब बातचीत करने के लिए तैयार है, बीच में से यूएस आ गया। क्योंकि हर काम आज पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो, और जो पाकिस्तान के पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका के कहने पर ही कर रहे हैं। वो भाषा, शर्म शेख की भाषा, उसको आप समझ लें, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या भाषा का किस जगह पर होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने क्या अभी स्टेटमेंट एक दिन पहले आया कि टीटीपी और अफगान तालिबान ने मिलकर हमारी पोस्ट पर हमला किया। कैसे अफगान तालिबान ने एक वीडियो इशू किया है जहां पर वो फ्रेंडशिप गेट है उसको तबाह कर दिया। ये मैसेजिंग है, ये साफ अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम डूरंड रेखा को नहीं मानते, वो बॉर्डर हम नहीं मानेंगे, आपकी मर्जी है। और एक भी स्टेटमेंट आप बता दें किसी भी अफगान लीडर का, तालिबान लीडर का, जहां पर उन्होंने कहा हो कि हम किसी की मध्यस्थता से इसको रोक सकते हैं, क्योंकि वो गैरत जिस होती है ना, वो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बात इनको नहीं समझ में आएगी। जितने भी एक्शंस वहां पर हो रहे हैं वो सब किसी और के कहने पर हो रहे हैं, और जब तक ये इस बात को मानेंगे नहीं, पाकिस्तान की परिस्थिति वही होती रहेगी जो है। ऐसे लोगों का काम है कि जैसे आप लोग करते हैं कि किस प्रकार से क्या सही है क्या गलत है उसको बताना। ये जिस देश को सेना चलाए, हमेशा सेना का अपना अलग काम करने का तरीका होता है। सेना इज नॉट ट्रेन्ड टू रन गवर्नमेंट्स। 4 डायरेक्ट बाउट्स, याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, बाकी इनडायरेक्ट बाउट्स। ये पाकिस्तान को सदैव से पाकिस्तान की आर्मी ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल ठीक। और इसी वजह से आप देखिएगा, इस कंट्रोल से जब तक यही वजह है कि आपको सच जब तक नहीं मानेंगे, आपको जो घुट्टी पिला दी जाती है, ये तो अफगानिस्तान में उन्होंने दिखा दिया, वीडियो करके दिखा दिया। जो फ्रेंडशिप गेट है वो तहस नहस कर दिया। ये पाकिस्तान ने खुद इसको माना है कि वो पाकिस्तान, अफगान टीटीपी और अफगान तालिबान यहां पर आकर के हमारे इस जगह पर उन्होंने हमला किया, ये तो खुद माना है। तो ये वो हैं जो 156 मरणोपरांत पदक देते हैं और कहते हैं हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा। अगर वो मानते हैं कि 30 मर गए, इसका मतलब 300 मरे होंगे। ये बिल्कुल साफ है। शिवम, मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि जहां पर किसी और की वजह से ये 3 दिन पहले तक एक भी स्टेटमेंट पाकिस्तान से ऐसा नहीं था कि अफगानिस्तान हमारा शत्रु है। 2 वजह हैं। पहली बात, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सच को कबूला कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सच शीशे की तरह शहबाज शरीफ और मुनीर के कानों में बैठ गया। और दूसरा, उन्होंने इस प्रकार से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ा है। इनको समझने की आवश्यकता है। जब देखिए, आप कोई भी
चीज कर रहे हो, जब आप और ये रिश्ते कितने खराब हुए, ये तो बिल्कुल आपने बात सही बोली। मोहसिन रजा खान साहब, आप ये बताइए, अफगानियों के नाम पर जो आक्रांता थे, जो टायरेंट्स थे, डिक्टेटर्स थे, उनके नाम पर आपकी मिसाइलों के नाम है। और अभी मैं ये भी सुन रहा था कि शायद इसको भी लेकर चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रही है, क्या उसके नाम भी बदलेंगे? गजनवी, अब्दाली, ये तमाम जो नाम आपने वहां पर रखे हुए हैं, ये नाम आपने अफगानियों से इंस्पायर होकर रखे, ये तो आपके भाई नहीं है। कहीं तो एक भाई भाई वाला रिश्ता था, अब तो खत्म हो गया, फिर आप नाम बदलेंगे तो क्या रखेंगे? उनका नाम भी आप बताइएगा जरा। इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के तमाम लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं। ये तालिबान के साथ एक जंग है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान के बड़े मजबूत और पुराने रिश्ते हैं, और सदियों पुराने हमारे ताल्लुकात हैं। ये सदियों पुराने? जी, सदियों पुराने। सदियों पुराना तो आपका पाकिस्तान ही नहीं है साहब। सदियों पुराना तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन था ब्रिटिश टाइम की, अगर आप बात कर रहे हैं। आपके रिश्ते कितने पुराने हैं? तो हम वही लेगेसी तो अब लेके चल रहे हैं। वही जब महमूद गजनवी ने आपके इंडिया पे हमले किए थे, वो उस समय आप भी इंडिया याद करते हैं ना। शिवम, उस समय ये भी इंडिया थे, ये बड़ा, इंडिया थे, हम भी इंडिया थे। हाँ। और आप यकीन रखें कि इंडिया में और पाकिस्तान बनेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तान बन गया तो आप आजाद हो गए। इंडिया में और पाकिस्तान बनेंगे, और जो आप इंडिया में कैसे बनेंगे पाकिस्तान साहब? आप उसको तो छोड़े, आपका जाएगा। बांग्लादेश तो ऑलरेडी बन चुका है। ये तो वक्त बताएगा ना। नहीं क्या ये तो मोहसिन साहब, एक मिनट मोहसिन साहब, क्या होगा? अच्छा, इंडिया में क्या होगा? क्या आप कुछ कर रहे हैं, ये बताइए ना। पाकिस्तान कुछ कर रहा है इंडिया में पाकिस्तान बनाने के लिए? नहीं, पाकिस्तान कुछ ही नहीं कर रहा। आप ही बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं बताइए ना मोहसिन जी, आप बात आप बताइए, क्या है? कोई मिनॉरिटीज को आपने तंग किया हुआ है। देखिए, माइनॉरिटीज कौन सी माइनॉरिटीज? जम्मू कश्मीर कौन सी माइनॉरिटी? सब सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, कौन सी माइनॉरिटी साहब? तब जम्मू कश्मीर इंडिया को हो सकता है। उससे पहले इंडिया तालिबान गए, अमेरिका गए, ट्रंप गए, रूस गए, कोई भी गए, उसके कहने से कुछ भी नहीं होता। जम्मू कश्मीर के अवाम ने अभी तक इंडिया को तस्लीम नहीं किया। और अरे अभी प्रोटेस्ट आपके यहाँ हो रहे हैं। जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में, वहां पाकिस्तान में पिट रहे हैं। वजह से आप हमें बता रहे हैं बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। मोहसिन रजा खान साहब, आपको देखें कि जर्नलिज्म का वास्ता, जो है जर्नलिज्म का वास्ता, सच तो बोलिए। हालत ठीक नहीं है। बलोचिस्तान में किस तरीके से मारा जा रहा है पाक फौजियों को, जा नहीं पाते, ये स्थिति है वहां पर। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानी नहीं छोड़ रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हाल है वो आप जानते हैं। पीओके में आजादी की मांग उठ रही है, कितने मर गए, कितने मार दिए गए। आपकी फौज वहां गोलियां चला रही है, आपको टीएलपी नहीं छोड़ रही है, आपको टीटीपी नहीं छोड़ रही है। आप कह रहे हैं कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे, भारत में और पाकिस्तान बनेंगे। आपका तो जाएगा पाकिस्तान। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इस बार। माथुर साहब, एक क्विक काउंटर। मैं यही कह रहा हूं, देखिए, आप इस प्रकार की बातें आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बांग्लादेश तो बन चुका है ऑलरेडी, और काफी चीजें आगे आने वाला समय बताएगा कौन क्या कर रहा है। जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, आज भारतीय वायुसेना का प्रमुख एक सिख है, और उसी सिख ने आपके पूरे हवाई अड्डों को धूल धूसरित कर दिया है। इसके आपको कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात पे बात ना करें, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, दिली ख्वाहिश, कि यहां पर हम किसी प्रकार से कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी कर सकें। भारत एकमात्र दुनिया का देश है जहां पर हर माइनॉरिटी ने पिछले 70-80 सालों में अपने जनसंख्या में, अपनी सोच विचार में, अपनी शक्ति में, अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करी है। 51% हिंदू थे कराची में 1947 में। आप देख लेना उसको, आज कितने हैं वो पता लगा लीजिए। माइनॉरिटीज के बारे में बात अगर पाकिस्तानी ना करें तो बेहतर होगा, ये खास आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 भारत के राष्ट्रपति मुसलमान हो चुके हैं, भारत की एयरफोर्स का चीफ मुसलमान हो चुका है,
भारत की आर्मी के 2-3 चीफ सरदार हो चुके हैं। हर एक जो माइनॉरिटी है वो भारत में तरक्की कर रही है। आज कहीं अगर माइनॉरिटी सुखी और स्वच्छ सेफ है वो हिंदुस्तान है। आप खुद अपने गिरबान में छाप करके देख लें। मैं ये कहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है, कितनी तो सिविलाइजेशन कितने देशों में खत्म कर दी गई आक्रांताओं के द्वारा, वो लोग भारत में बसे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आज भी शिवम भारतवर्ष में 2-3 बातें मुझे बताने का मौका दीजिए। भारत रोज जब प्रार्थना करता है तो वो ये कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो कभी नहीं कहता मेरा कल्याण हो या किसी धर्म विशेष का कल्याण हो। पहली बात। दूसरी बात, जब G20 का हम भारत में सम्मेलन करते हैं तो हम उनके 3 सेशंस का नाम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखते हैं। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जब ये भी भारत के हिस्सा थे तब हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरी दुनिया को दिया था। आज भी भारत यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास रखता है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जो रूस से भी व्यापार कर रहा है, कीव से भी बातचीत कर रहा है, फ्रांस भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, और सब इस बात मानते हैं। इसमें कोई बात करने की कोई गुंजाइश है नहीं। आपको मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है शिवम, कि क्या वजह है जिस चीज को हमने बनाया, तालिबान इन्होंने बनाया है, वो भी अमेरिका के कहने पर, रूस को काउंटर, उस समय के सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। ये कितना भी कुछ कहते हैं कि हम किसी से नहीं बनते, हम तो सीधे भगवान से ऑर्डर लेते हैं, ये सब बातें इनको सबको पता है। एक शॉर्ट कमेंट मोहसिन जी, शॉर्ट कमेंट। आपने बनाया तालिबान, उसी का भुगतान कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात है, तो मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल के तालिबान हमने बनाए थे। ठीक है बस। और तालिबान जो है अफगान तालिबान, इनके साथ हमारे बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी तालिबान है TTP, ठीक है, ये जो है ये मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझता हूं। समय वक्त इतना ही था। मोहसिन साहब, माथुर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त इतना ही था, चर्चा करने का और भी मन था, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।